भगवान श्री रमण महर्षि ने हृदय की प्रकृति को किस प्रकार बतलाया, आइए जानते हैं। आत्मचेतना व्यक्ति के स्वयं के संबंध में है और इसलिए उसे अपने अस्तित्व में अनुभव करना होगा। अनुभव के केंद्र में शरीर में एक केंद्र के साथ यह एक मशीन के डायनामो जैसा दिखता है जो सभी प्रकार के विद्युत कार्यों को जन्म देता है। यह न केवल शरीर के जीवन और उसके सभी अंगों और चेतन और अचेतन की गतिविधियों को बनाए रखता है, बल्कि भौतिक और सूक्ष्म स्तरों के बीच संबंध को भी बनाए रखता है जिस पर व्यक्ति कार्य करता है। इसके अलावा डायनामो की तरह यह कंपन करता है और उस पर ध्यान देने वाले शांत दिमाग द्वारा महसूस किया जा सकता है। योगियों और साधकों में इसे स्फुरण के नाम से जाना जाता है, जो समाधि में चेतना के साथ जगमगाता है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि विभिन्न मानसिक तंत्रिकाओं के स्रोत और स्वयं के बीच एक संबंध है, कि यह हृदय की गांठ है कि चेतन और अचेतन के बीच संबंध तब तक मौजूद रहेगा जब तक इसे सत्य की सहायता से अलग नहीं कर दिया जाता। जिस प्रकार बिजली की सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति तारों के माध्यम से यात्रा करती है और कई अद्भुत चीज़ें करती है, उसी प्रकार स्वयं की शक्ति भी मानसिक तंत्रिकाओं के माध्यम से यात्रा करती है और पूरे शरीर में व्याप्त होकर इंद्रियों को संवेदनशीलता प्रदान करती है। और यह गांठ कट गई तो आत्मा वैसी ही रहेगी जिसमें कोई गुण नहीं होता। जिसे हृदय कहा जाता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई नहीं है। इसे किसी भी नाम से पुकारें, ईश्वर, आत्मा, हृदय या चेतना का स्थान, यह सब एक ही है। समझने वाली बात यह है कि हृदय का अर्थ है व्यक्ति के अस्तित्व का मूल केंद्र, जिसके बिना कुछ भी नहीं है। ऋषियों की गवाही के अनुसार हृदय आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र है। आध्यात्मिक हृदय केंद्र इसी नाम से जाने जाने वाले रक्त प्रेरक मांसपेशीय अंग से काफ़ी भिन्न है। आध्यात्मिक हृदय केंद्र शरीर का कोई अंग नहीं है। हृदय के बारे में आप बस इतना ही कह सकते हैं कि यह आपके अस्तित्व का मूल है, जिसके साथ आप वास्तव में समान हैं। जैसा कि संस्कृत में शब्द का शाब्दिक अर्थ है, चाहे आप जाग रहे हों, सो रहे हों या सपना देख रहे हों, चाहे आप हों काम में लगे हुए या समाधि में डूबे हुए, हृदय रक्त वाहिका से भिन्न है, जिसे तथाकथित कहा जाता है। और यह छाती के बीच में स्थित अनाहत चक्र नहीं है, जो योग पर पुस्तकों में बताए गए 6 केंद्रों में से एक है। यह हृदय भौतिक हृदय से भिन्न है। पिटाई पाद वाले का कार्य है, पहला आध्यात्मिक अनुभव का स्थान है। इसके बारे में बस इतना ही कहा जा सकता है। सच कहें तो शुद्ध चेतना अविभाज्य है, वह बिना भागों के है। इसका कोई रूप और आकार नहीं, कोई भीतर और बाहर नहीं, इसके लिए कोई दायां या बायां नहीं। शुद्ध चेतना जो हृदय है में सभी शामिल हैं और कुछ भी इससे बाहर और अलग नहीं है, वह परम सत्य है। इस पूर्ण दृष्टिकोण से हृदय स्व या चेतना को भौतिक शरीर में कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। कारण यह है कि शरीर स्वयं मन का एक प्रक्षेपण मात्र है और मन उज्ज्वल हृदय का एक खराब प्रतिबिंब है, जिसमें सब कुछ समाहित है। वह स्वयं भौतिक शरीर के एक छोटे से हिस्से के रूप में कैसे सीमित हो सकता है, जो कि एक ही वास्तविकता का एक असीम अभूतपूर्व अभिव्यक्ति है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। वे भौतिक शरीर और संसार के संदर्भ में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते।
उदाहरण के लिए आप कहते हैं, मैं हिमालय से परे अपने देश से इस आश्रम में आया हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। जहाँ वहाँ कोई आना या जाना या कोई भी गतिविधि हो, क्योंकि एक सर्वव्यापी आत्मा जो आप वास्तव में हैं, आप वहीं हैं जहाँ आप हमेशा से थे। यह आपका शरीर है जो इस आश्रम तक पहुँचने तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला गया या पहुँचाया गया। यह सरल सत्य है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो स्वयं को वस्तुगत दुनिया में रहने वाला एक विषय मानता है, यह पूरी तरह से कुछ दूरदर्शी प्रतीत होता है। सामान्य समझ के स्तर पर आकर ही भौतिक शरीर में हृदय को स्थान दिया जाता है। हृदय ज्ञान का स्थान होने के साथ साथ ग्रंथि अज्ञानता की गांठ का भी स्थान है। इसे भौतिक शरीर में सबसे छोटे पिन बिंदु से भी छोटे छेद द्वारा दर्शाया जाता है, जो हमेशा बंद रहता है। जबकि मन कैवल्य निर्विकल्प समाधि में जाता है तो यह खुलता है, लेकिन इसके बाद फिर से बंद हो जाता है। जब सहज निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाती है तो यह अच्छे के लिए खुल जाती है। ग्रंथि वह गांठ है जो अचेतन शरीर को उसमें कार्य करने वाली चेतना से बांधती है। इसलिए जब इसे कैवल्य निर्विकल्प में अस्थायी रूप से ढीला कर दिया जाता है तो कोई शारीरिक चेतना नहीं होती। कहा जाता है कि भगवान हृदय में उसी प्रकार निवास करते हैं जैसे आपके शरीर में निवास करते हैं। फिर भी दिल कोई जगह नहीं है। किसी स्थान को उन लोगों के लिए ईश्वर का निवास नाम दिया जाना चाहिए जो अपने शरीर को स्वयं के लिए लेते हैं और जो केवल सापेक्ष ज्ञान को समझते हैं। तथ्य यह है कि ना तो ईश्वर है और ना ही हम कोई स्थान रखते हैं। गहरी नींद में हम अशरीरी और स्थानहीन होते हैं, फिर भी जागृत अवस्था में हम इसके विपरीत दिखाई देते हैं। क्या हम एक जगह नहीं रहते? क्या आप यह नहीं कहते कि आप अपने शरीर में हैं? इसी कारण भगवान को हृदय में निवास करने वाला कहा गया है। दिल एक जगह नहीं है। ईश्वर के स्थान के लिए किसी नाम का उल्लेख इसलिए किया जाता है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम शरीर में हैं। इस प्रकार का निर्देश उन लोगों के लिए है जो केवल सापेक्ष ज्ञान की सराहना कर सकते हैं। सर्वत्र व्याप्त होने के कारण ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम शरीर में हैं। हम यह मानते हैं कि हमारा जन्म हुआ है, हालांकि हम अपनी गहरी नींद में शरीर, ईश्वर या अनुभूति की विधि के बारे में नहीं सोचते। फिर भी जागृत अवस्था में हम शरीर को पकड़कर सोचते हैं कि हम उसमें हैं। परमात्मा वह है जिससे शरीर का जन्म होता है, जिसमें वह रहता है और जिसकी वह परिक्रमा करता है। हालांकि हम सोचते हैं कि हम शरीर के भीतर रहते हैं, इसलिए ऐसा निर्देश दिया जाता है। निर्देश का अर्थ है अंदर देखो। हृदय भौतिक नहीं है। ध्यान दाईं या बाईं और नहीं करना चाहिए। यद्यपि आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाओं में क्रमशः आँखों, गले और हृदय में निवास करते हुए अपने अनुभवों का आनंद लेती है, तथापि वास्तव में वह अपने मुख्य स्थान हृदय को कभी नहीं छोड़ती। हृदय कमल में जो सबका स्वभाव है, दूसरे शब्दों में मन आकाश में, मैं रूप में उस आत्मा का प्रकाश चमकता है। चूँकि यह हर किसी में चमकता है, इस स्वयं को साक्षी और पारलौकिक तुरिया शाब्दिक रूप में चौथा कहा जाता है। मैं रहित सर्वोच्च ब्रह्म जो सभी शरीरों में मैं के रूप में प्रकाश के आंतरिक रूप से चमकता है, वह स्व ईथर या ज्ञान ईथर है। केवल वही पूर्ण वास्तविकता है। यह अति उत्कृष्ट तुरीयातीत अवस्था है। इसलिए यह कहा जाता है कि जिसे हृदय कहा जाता है वह ब्रह्म के अलावा और कोई नहीं है।
इसके अलावा इस कारण से कि ब्रह्म सभी आत्माओं के हृदय में आत्मा के रूप में चमकता है, ब्रह्म को हृदय नाम दिया गया। हृदयम शब्द का अर्थ है जब इस प्रकार हत अयम विभक्त किया जाता है, वास्तव में ब्रह्म है। इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण है कि ब्रह्म जो स्वयं के रूप में चमकता है, सभी के दिलों में रहता है। यह है कि सभी लोग मैं कहते समय छाती की ओर इशारा करके खुद को इंगित करते हैं। मूल पाठ में ध्यान दें, सभी व्यक्तिगत आत्माओं के हृदय में जो चमकता है वह ब्रह्म है और इसलिए इसे हृदय कहा जाता है। ब्रह्म गीता में ऐसा बताया गया है। आप इसे अपने मन से नहीं जान सकते, आप इसे कल्पना से महसूस नहीं कर सकते। जब रमण महर्षि बताते हैं कि यहाँ केंद्र है, छाती के दाईं ओर इशारा करते हुए आप सच्ची चेतना की तलाश करते हैं। आप इसे कहाँ पा सकते हैं? क्या आप इसे अपने से प्राप्त कर सकते हैं? आपको इसे आंतरिक रूप से खोजना होगा। इसलिए आप अंदर की ओर निर्देशित हैं। हृदय स्वयं चेतना या चैतन्य का स्थान है जिससे देहधारी प्राणियों के सभी विचार निकलते हैं, उसे हृदय कहते हैं। इसके सभी विवरण केवल मानसिक अवधारणाएं हैं। मैं विचार को सभी विचारों का मूल कहा जाता है। संक्षेप में, जिससे मैं विचार उत्पन्न होता है वह हृदय है। यदि हृदय अनाहत चक्र में स्थित है तो योग का अभ्यास मूलाधार में कैसे शुरू होता है? यह हृदय रक्त संचार करने वाले अंग से भिन्न होता है। हृदयम का अर्थ है हृत, वह केंद्र जो हर चीज़ को सोख लेता है, और अयम यह, और इस प्रकार यह स्वयं के लिए खड़ा है। इस हृदय का स्थान छाती के दाहिने ओर होता है, बाईं ओर बिल्कुल नहीं। जागरूकता का प्रकाश हृदय से सुषुम्ना से सहस्त्रार तक प्रवाहित होता है। वहाँ से यह पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और फिर दुनिया के सभी अनुभव उत्पन्न होते हैं। उन्हें प्रकाश से अलग देखकर व्यक्ति संसार में फंस जाता है। इसका वर्णन करने वाले पवित्र ग्रंथों में कहा गया है, 2 निपल्स के बीच छाती के नीचे और पेट के ऊपर अलग अलग रंगों के 6 रंग होते हैं। उनमें से एक जल लिली की कली जैसा दिखता है और दाहिने ओर 2 अंक स्थित हैं, वह हृदय है। यह उल्टा है और इसके भीतर एक छोटा सा छिद्र है जो इच्छाओं से भरे घने अंधेरे का निवास है। सभी मानसिक तंत्रिकाएं, नाड़ियाँ इस पर निर्भर करती हैं। यह प्राण शक्तियों, मन और प्रकाश चेतना का निवास है। परंतु यद्यपि इसका वर्णन इस प्रकार किया गया, हृदयम शब्द का अर्थ है आत्मा, जैसा कि इसे अस्तित्व, चेतना, आनंद, शाश्वत और पूर्णम, सच्चित आनंदम, नित्यम पूर्णम शब्दों से दर्शाया जाता है। इसमें बाहरी और आंतरिक या ऊपर और नीचे जैसा कोई अंतर नहीं है। वह शांत अवस्था जिसमें सभी विचार समाप्त हो जाते हैं आत्मा की अवस्था कहलाती है। जब उसे ज्यों का त्यों अनुभव कर लिया जाता है तो शरीर के अंदर या बाहर उसके स्थान के बारे में चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ये चक्रों के समान नहीं है। हरि ओम तत्सत।